सो हेलो एवरीवन। सो गाइज अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा एमसीक्यूज। तो देखिए सबसे फर्स्ट एमसीक्यूज डेरिवेटिव्स के हैं सारे। ओके कुछ भी चेंजेस नहीं है, बहुत इजी इजी डेरिवेटिव्स है यार। ओके तो देखिए क्या बोला है, अ फंक्शन इज गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5 देन एफ ऑफ माइनस 1। ओके देखिए इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। ओके एफ ऑफ एक्स की जगह पे आप एफ ऑफ माइनस 1 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा 3 एफ ऑफ माइनस 1। यहाँ पे आपको -1 रखना है, एक्स की जगह पे -1 रखो प्लस 5, तो -3 प्लस 5 कितना आ जाएगा 2। चलिए 2 आंसर है क्या? यस आपका आंसर 2। बात समझ में आ गया? आंसर 2 बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका बी। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, y इज इक्वल टू बोला है c। अभी c एक कोई कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर मतलब कि यहाँ पे कोई x का वेरिएबल नहीं है, क्यों हम लोग यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x निकालने वाले हैं x। अब ये c क्या है? कांस्टेंट नंबर, इसका डेरिवेटिव 0 है क्या? ये देखिए यहाँ पे c वाला ऑप्शन 0। ओके 0 आएगा, कांस्टेंट का क्या आएगा रे बच्चा? 0। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्या बोला है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5 है। ओके थर्ड है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5। देखिए डेरिवेटिव निकालना है। ओके तो क्या बोला है, x रेज टू 5, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 5x रेज टू 4, 5x रेज टू 4, 5x रेज टू 4 होगा। ओके ऑप्शन में है क्या? 5x रेज टू 4 ऑप्शन ए। समझ में आया? नेक्स्ट y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स है, u इंटू बी का फॉर्मूला लगाओ यार, u इंटू बी का है। तो u इंटू बी का फॉर्मूला क्या है? u इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। तो x हो जाएगा 1/x प्लस लॉग x, तो 1x कैंसिल, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, यस है ये आपका आंसर। चलिए ये रफ कर दो सब, आप लोग को लिखना रहेगा, लिख लेना बाद में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स है। चलिए इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। क्या बोला है यहाँ पे देखिए, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स है, x अपॉन ई रेज टू एक्स, u अपॉन बी का फॉर्मूला, तो v इंटू यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर लिखना है आपको, यहाँ पे हो जाएगा v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। तो v टर्म क्या है? सॉरी v टर्म आपका e रेज टू एक्स, तो e रेज टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है? 1 माइनस एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स टू द पावर। ओके ये हो गया हमारा। तो देखिए ई रेज टू एक्स यहाँ पे भी, ई रेज टू एक्स यहाँ पे भी है, ई रेज टू एक्स कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स कर लो, एक से एक कैंसिल हो गया। देखिए 1 माइनस एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स, ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या? चलो चेक करो, 1 माइनस एक्स, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी दिख रहा है, ऑप्शन डी आपके पास दिख रहा है, ये आंसर। चलिए उसके बाद देखिए 6th वाला क्वेश्चन, log x अपॉन एक्स बोला है, log x अपॉन एक्स, ये भी u अपॉन बी के फॉर्मूले में। ओके y इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, सेम एक्स स्क्वायर, तो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u log x माइनस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। तो x तो एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस log x, x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? देखते, 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, चलिए है, दिख रहा है 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ऑप्शन ए दिखा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 7वां क्वेश्चन देखिए, गिवन कॉस्ट फंक्शन आपको दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x की वैल्यू 3। हम लोग को मार्जिनल कॉस्ट बोला कैलकुलेट करने के लिए। ओके तो चलिए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। c इज इक्वल टू क्या दिया? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक मिनट, हाँ स्क्रीन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, हमको मार्जिनल कॉस्ट निकालना। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है बोलिए? डेरिवेटिव ऑफ c, डेरिवेटिव ऑफ c, डी बाई डी एक्स, सी का डेरिवेटिव निकालिए। तो c मेरे लिए क्या है? यही है, तो d अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9,
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बोलिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और 2x, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, 1 इंटू 2 2, कॉन्स्टेंट टर्म 9, 9 तो कॉन्स्टेंट टर्म है, 9 के साथ कोई भी एक्स का वेरिएबल है क्या, नहीं, तो जीरो हो जाएगा, तो लिखना नहीं है। ओके, तो मार्जिनल कॉस्ट ये आ गई। वैल्यू कितना है, एक्स की वैल्यू कितना पुट रखने के लिए बोला, कितना रखने के लिए, एक्स की वैल्यू 3 रखने के लिए बोला। ओके कोई बात नहीं, एक्स की वैल्यू 3 रखो, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस 2, 6 प्लस 2 8, 8 है क्या आंसर में, 8 8 8 8 8 कितना होगा 8, चलिए 8 है क्या, हाँ है। चलिए अभी क्या बोला, y इज इक्वल टू 10x प्लस 10 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर देन dy बाई डी एक्स। ओके चलिए 8वां क्वेश्चन सॉरी 8th वाला क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू 10 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला dy बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स 10 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, लिखने का ही नहीं। x का डेरिवेटिव होता है 1, 1 इंटू 3 3, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। चलिए डी वाई बाई डी एक्स, क्या ये आंसर में है क्या, कुछ देख लेते हैं, 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x। ओके बी ऑप्शन 3 माइनस 2x दिखा। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, हम लोग ने 8 कंप्लीट कर लिया, 9 क्वेश्चन देखिए। c इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन दिया, c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, देन मार्जिनल कॉस्ट x की वैल्यू दी है 5। ओके चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 9th वाला क्वेश्चन, c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 दिया है और हमको बोला मार्जिनल कॉस्ट बताइए क्या होगा। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ c। ओके यही होता है ना, डेरिवेटिव ऑफ c। तो c क्या देखिए, d अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, बताइए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस 5 हो जाएगा ये। ओके x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 इंटू 5, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता ही नहीं है बच्चा। तो ये आपका आंसर आ गया मार्जिनल कॉस्ट का। बट वहाँ पे लोग ने बोला x की कोई वैल्यू दी थी, x का वैल्यू बोला 5 दिया हुआ है लोग ने, तो चलिए x की वैल्यू 5 यहाँ पे रख देते हैं। 2 इंटू 5 होता है 10, 10 प्लस 5 दैट इज़ 15, 15 है क्या कहीं पे, हाँ है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, AR दिया आपको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 है और MR पूछा है। अरे सिंपल है यार, फॉर्मूला याद रहेगा तो सब हो जाएगा, फॉर्मूला याद रहेगा तो सब हो जाएगा, फॉर्मूला याद करो पहला। ओके आपको AR दिया हुआ है, AR इज इक्वल टू 100 है रे बच्चा लोग, 100 है। आपको इलास्टिसिटी दिया है 5 और हमको पूछा MR, फॉर्मूला याद होना चाहिए, MR इज इक्वल टू AR इंटू 1 माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी। ये फॉर्मूला है, याद रहेगा तो कर लेंगे, नहीं याद रहेगा तो कुछ नहीं, जाने दो फिर। MR बोला है ना, AR की वैल्यू अपन को दी है 100, 1 माइनस 1 अपॉन 5, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू दी है तो 100, तो 5 1 जा 5, 5 माइनस 1 तो ये 4/5 हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल करो। ओके तो 20 टाइम्स ये हो जाएगा 80, तो MR की वैल्यू क्या आ गई 80। 80 ऑप्शन में है क्या, हाँ यस सर 80 ऑप्शन में है, ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड n इज इक्वल टू 1, देन डिमांड D। ओके D इज इक्वल टू क्या, उसको क्या बोलेंगे भाई, जब इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होता है तो डिमांड क्या होता है वहाँ पे, प्रोपोर्शनेट। ओके प्रोपोर्शनल टू प्राइस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये D ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जिसको हम लोग यूनिटरी डिमांड भी बोलते हैं, यूनिटरी डिमांड, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, याद है आपने 12th में पढ़ा रहेगा इकोनॉमिक्स में। ओके जब इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कर लेना ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, c इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4 है प्लस 300, देन मार्जिनल कॉस्ट इज, चलो कोई बात नहीं इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके चलिए c इज इक्वल टू 12 वाला क्वेश्चन है, c इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4 प्लस 300, राइट। ओके मार्जिनल कॉस्ट बोला, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ c, तो c का डेरिवेटिव निकालो। चलिए c क्या है अपने पास, एक्स अपॉन 4 प्लस 300। ओके तो देखिए 1/4 को बाहर ले लो, तो 1/4 d अपॉन डी एक्स, एक्स बचेगा, प्लस d अपॉन डी एक्स 300 बचेगा। अब देखिए 1/4 x का डेरिवेटिव होता है 1, प्लस 300 का डेरिवेटिव क्या, कांस्टेंट है 0, तो 1/4 आपका आंसर होगा, फाइनल आंसर 1/4 है क्या ऑप्शन में, 1/4 1/4 आंसर में है क्या। ओके ओके पॉइंट में दिया है क्या,
ओके 1/4 नहीं है तो 1/4 को हम लोग क्या करते हैं, अगर 1/4 को डिवाइड करेंगे तो 0.25, यस 0.25 है आंसर में। समझ में आया, ऑप्शन बी। चलिए ये बात समझ में आ गया, हम लोग ने 12 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। 13 क्वेश्चन, इफ द डिमांड इज द डी एंड प्राइस पी, मार्जिनल रेवेन्यू एम आर। ओके मार्जिनल रेवेन्यू बोल रहा है, तो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ओके एम आर इज इक्वल टू, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके ओके आर रहेगा डेरिवेटिव ऑफ आर। ओके ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा मार्जिनल रेवेन्यू का 13th वाले क्वेश्चन का। चलिए 13 क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। चलिए 14th क्वेश्चन देखिए, 14th वाला क्वेश्चन देखिए सॉरी, इफ कॉस्ट फंक्शन सी इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 10 है, देन एवरेज कॉस्ट x इज इक्वल टू 10। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 भी। क्या बोला है, c इज इक्वल टू दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, हमको बोला है एवरेज कॉस्ट निकालिए। एवरेज कॉस्ट AC इज इक्वल टू c अपॉन एक्स होता है, तो चलिए c अपॉन एक्स मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 डिवाइड बाई एक्स, स्प्लिट कर दीजिए सबको अलग अलग। 2x स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 3x अपॉन एक्स प्लस 10, ये x से ये x, ये x से x, ये यहाँ पे भी x आएगा। ओके तो यहाँ पे बचा 2x प्लस 3 प्लस 10 अपॉन एक्स। ओके ऐसा कुछ बचेगा। x की वैल्यू उन्होंने बोला था 10 रखने के लिए, तो आप x की वैल्यू 10 रखिए, तो 2 इंटू 10 प्लस 3 प्लस 10 अपॉन 10, ये 1 हो जाएगा और ये 220 हो जाएगा प्लस 3 प्लस 1। आई थिंक सो गाइस आपका 24 आंसर आएगा। कितना आएगा? 24, 23 प्लस 1 24। ओके 24, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। देखिए चलिए 24 खत्म, 25 देखिए, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस लॉग एक्स माइनस 4 देन dy बाई डी एक्स। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चलिए y इज इक्वल टू बोला है 4x स्क्वायर प्लस लॉग एक्स माइनस 4, हम लोग को बोला है सॉल्व कीजिए। dy बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, 4x स्क्वायर प्लस लॉग एक्स माइनस 4, राइट। अब मुझको डेरिवेटिव निकालना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, 2x इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8x प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, और कांस्टेंट टर्म है 4, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव नहीं होता है, तो वो हम लोग को लिखना नहीं है। तो आपका आंसर ऐसा कुछ दिख रहा है कि 8x प्लस 1 अपॉन एक्स, 8x प्लस 1 अपॉन एक्स, यस सर, लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने कंप्लीट कर लिया, दिखा फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इफ द कॉस्ट फंक्शन c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 देन मार्जिनल कॉस्ट। ओके मार्जिनल कॉस्ट बोला, चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। चलिए मार्जिनल कॉस्ट बोला है, क्वेश्चन नंबर 16, c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है, और हमको मार्जिनल कॉस्ट बोला क्या होगा? तो मार्जिनल कॉस्ट होता है d अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ c, d अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, पता है ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x प्लस 5x का डेरिवेटिव होता है 1, 1 इंटू 5 5। अब 6 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ही नहीं होता है। ओके तो ऐसा ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है क्या? 2x प्लस 5, सर बी दिख रहा है, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, इफ द डिमांड डी इज द डिमांड एंड पी इज द प्राइस देन टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू डिमांड होता है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू डिमांड, ए ऑप्शन, ए करेक्ट आंसर रहेगा इसका। चलिए नेक्स्ट, इफ द कॉस्ट फंक्शन सी दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 देन एवरेज कॉस्ट x इज इक्वल टू 10 है। ओके तो हम लोग को एवरेज कॉस्ट निकालना है गाइस, कुछ बात नहीं, चलिए देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन है, c इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। ओके हमको एवरेज कॉस्ट निकालना है, एवरेज कॉस्ट। ओके और x की वैल्यू उन्होंने दिया है 10 है, तो चलिए कोई बात नहीं, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू c अपॉन एक्स होता है, तो c कितना है? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 डिवाइड बाई एक्स कर दीजिए, स्प्लिट कर दीजिए। 2x स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 3x अपॉन एक्स प्लस 10 अपॉन एक्स, समझ में आया? x x ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 10 रखना है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 10 अपॉन 10 1, तो ये भी 24 आ रहा है, ऑप्शन में 24 है क्या? यस, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? 17 क्वेश्चन खत्म, 18th वाले क्वेश्चन पे देखिए, 18 क्वेश्चन खत्म, 19 देखिए। 19 क्या बोला? इफ द डिमांड फंक्शन p
P इज इक्वल टू 10 माइनस 2D, देन एवरेज रेवेन्यू AR बोला निकालने के लिए क्या होगा, और D की वैल्यू उन्होंने दिया है 3। कोई बात नहीं, कर लेंगे इसको भी सॉल्व। ओके, एक मिनट, ऊपर चल रहे बाबा, ऊपर चल फटाफट। ओके, तो चलिए P इज इक्वल टू 10 माइनस 2D दिया है, हमको बोला AR निकालिए क्या होगा, और D की वैल्यू हमको 3 दिया है। तो AR इज इक्वल टू क्या होता है P, AR इज इक्वल टू क्या होता है P, AR का फॉर्मूला AR इज इक्वल टू P। तो P क्या है मेरे पास, 10 माइनस 2D, ये P है, वैल्यू पुट कर दो 10 माइनस 2, D की वैल्यू 3 रखने के लिए बोला था उन लोग ने, 10 माइनस 6 दैट इज 4, AR आ जाएगा 4 है क्या, यस 4 बी ऑप्शन। आपका 18th 19th क्वेश्चन भी कंप्लीट। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। अरे यार सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है क्या, ई रेस टू एक्स, यस ई रेस टू एक्स। चलिए 20 भी खत्म। अभी ये 21, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 देन dy बाई डी एक्स। ओके, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी 21 है ना, 21 है, 21 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव निकालना है, dy बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो देखिए डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस 5, तो ऐसे ही रहेगा 5, x का डेरिवेटिव होता है 1 इंटू 5 कितना होगा 5, कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता नहीं है, ऐसा ही क्या 2x प्लस 5, देखिए 2x प्लस 5 कहीं पे है क्या, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी, 21 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 22, इफ y इज इक्वल टू 4 log x है देन dy बाई डी एक्स। ओके, चलिए देखिए 22 y इज इक्वल टू 4 log x है, इसका डेरिवेटिव निकालना, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, ये log x रहेगा इधर, 4 log x है तो 4 ऐसे ही रहेगा, log x का डेरिवेटिव था 1 अपॉन एक्स, तो दैट इज 4 अपॉन एक्स। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 4 अपॉन एक्स है क्या, 4 अपॉन एक्स है क्या कहीं पे, ऑप्शन सी। चलिए 22 तक कंप्लीट हो गया, 22 तक हमने कंप्लीट कर लिया। 23 देखिए, c इज इक्वल टू 500 प्लस 15x कॉस्ट फंक्शन दिन मार्जिनल कॉस्ट बोला, कोई बात नहीं, इसको भी निकालते हैं। चलिए 23, c इज इक्वल टू क्या दिया रे बाबा, 500 प्लस 15x, हमको बोला मार्जिनल कॉस्ट बताइए क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है बोलिए, तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ c, तो c मेरे लिए क्या है बोलिए, d अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा, c 500 प्लस 15x, तो देखिए 500 कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, 15 इसके साथ x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 इंटू 15 कितना होगा 15, तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा 15। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, यस 15 है, बी ऑप्शन। 23 खत्म। 24 देखिए, ओके एफ ऑफ एक्स दिया है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 और f0 बोला, तो x की जगह पे 0 पुट कर दो ना यार, x की जगह पे 0 पुट कर दो, राइट x की जगह पे, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, बचा -1 है क्या, यस -1 आपका आंसर आएगा बी। बात समझ में आया क्या, ये बात समझा क्या, देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ 0 बोला ना, तो ये x की जगह पे 0, तो 0 इंटू 3 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, -1 बचेगा, -1 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने 24 कंप्लीट। 25 हमको मार्जिनल रेवेन्यू पूछा, AR दिया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हमको क्या क्या दिया है, AR गिवन है 25, हमको इलास्टिसिटी गिवन है 2, हमको MR पूछा है क्या होगा, तो कोई बात नहीं, MR इज इक्वल टू फॉर्मूला याद है, AR इंटू 1 माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी। तो चलिए MR पता नहीं, AR पता था 25 है, 1 माइनस 1 अपॉन 2 25, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1/2 ही आएगा इसका भी आंसर 1/2, और ये 2 से ये 25 को कैंसिल करोगे तो 12.5 हो जाएगा। तो आंसर आपका मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12.5। चलिए 12.5 है क्या, यस 12.5 है आपका, दिख रही है, दिखा 12.5, ऑप्शन सी। 26 देखिए क्या है, y इज इक्वल टू 5x ना, इधर ही लिख देता हूँ, चलो ये 26 इधर ही करता हूँ,
y इज इक्वल टू 5x पावर 4 है प्लस 8x क्यूब है माइनस 2 है। चलिए इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ये यहाँ पे d अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा, 5x रेस टू 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 2, राइट। तो मुझे एक बात बताइएगा, x रेस टू 4 का डेरिवेटिव होता है 4x क्यूब इंटू 5 हो जाएगा, ये 5 एज इट इज़, तो 20x क्यूब हो जाएगा, 20x क्यूब प्लस x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और इंटू 8, 8 3 जा 24x स्क्वायर, कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो देखिए 20x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर, ऐसा कोई है क्या? यस है, 20x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर, बी ऑप्शन। तो 26 भी डन। 27 देखिए, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x is the rate of change in y, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 27 का ए रहेगा, रेट ऑफ चेंज इन y, ये आपका आंसर रहेगा। ओके चलिए 27 तक खत्म। 28 देखिए, dy बाई डी एक्स निकालना, y इज इक्वल टू क्या है, चलिए इसको भी यहीं पे लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू 2x इंटू लॉग एक्स है। ओके हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है इसका। ओके अच्छा इसको बोला क्या है, अच्छा डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या बोला, अच्छा इधर एडिशनल रूल है क्या, कंटेंट रूल है, प्रोडक्ट रूल है कि क्या है। तो देखिए यहाँ पे इनटू है, दिख रहा है ये इनटू है, अगर यहाँ पे पॉइंट है मतलब ये इनटू है, तो ये प्रोडक्ट है ना, एक दूसरे के प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल समझ में आया, प्रोडक्ट रूल। 28 भी डन। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई का ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इफ द कॉस्ट फंक्शन इज गिवन c इज इक्वल टू दिया, चलिए इसको यहीं पे कर लेता हूँ, c इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, और बोला मार्जिनल कॉस्ट निकालिए। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ c का डेरिवेटिव निकालिए, d अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो देखिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और ये 3 एज इट इज़, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6x, तो मैं यहाँ पे 6x प्लस यहाँ पे देखिए x है, x का डेरिवेटिव होता है 1 इंटू 7 7। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता ही नहीं, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव नहीं होता, तो कांस्टेंट टर्म का जब डेरिवेटिव नहीं होता तो वो 0 हो जाएगा, तो 12 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, चाहे लिखो या मत लिखो, बट यहाँ पे आगे बोला है x की वैल्यू 5 रखने का है। तो चलिए 6 इंटू एक्स की वैल्यू 5 रखिए प्लस 7, तो 30 प्लस 7 कितना हो जाएगा 37, है क्या ऑप्शन में 37, यस 37 भी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, MR दिया है, इलास्टिसिटी दिया है, AR बोला है, राइट। तो चलिए अभी ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये भी वाला क्वेश्चन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए MR कितना दिया है, बोलिए MR इज इक्वल टू 30 है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 3 है, और AR पूछा है। तो फॉर्मूला आपको पता है, MR इज इक्वल टू क्या होता है, AR ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी। तो देखिए MR की वैल्यू 30 है, AR पता नहीं है हमको, 1 माइनस 1 अपॉन 3, तो 30 इज इक्वल टू AR, तो 3 1 3 3 3, ये 2/3 हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पे इनटू में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो वहाँ पे जाके ऊपर नीचे हो जाएंगे, 3 ऊपर हो जाएगा 2 नीचे हो जाएगा, और यहाँ पे AR बचेगा। तो ये इससे गया 15 टाइम में, AR इज इक्वल टू 45, AR की वैल्यू 45। चलिए 45 है क्या कहीं पे, चलिए 45 देखिए, यस सर 45 है। इसी के साथ पूरे के पूरे 30 MCQs मैंने ख़त्म कर दिए गाइज, आप लोगों के जितने 30 MCQs थे। ओके तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटरेस्ट एंड एन्युटी खत्म करेंगे, वो भी ऐसे ही फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके मैंने पूरे सम्स को सॉल्व करके दिखाया आप लोगों को। अगर आपको लगता है वीडियो की स्पीड ज़्यादा रहेगी तो आप इसको स्लो करके देखिएगा। ओके बिकॉज मुझे पता है कि मेरे सारे जितने स्टूडेंट को मैंने सिखाया सबको ये सब चीज़ें आती है, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड में सिखाया। जिसको नहीं आता रहेगा वो थोड़ा इसको स्पीड को स्लो करके देख सकता है, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंटरेस्ट एंड एन्युटी के साथ। ओके बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।